Okay, hello people. So, this is anonymous UPSC aspirant. I am here with all of you to discuss about the plans that I will be doing, or you can also adopt in your preparation for the next month, for this month of December. Because December is the last month when we can prepare for the mains. Like अगर कोई फर्स्ट टाइम अगर प्री दे रहा है, या फिर जिसका प्री अभी तक नहीं निकला है, तो उनको अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू द पीपल आई लिसन, तो उनके अकॉर्डिंग उनको जनवरी से तो प्री के लिए शिफ्ट हो ही जाना चाहिए. ठीक है, जनवरी से तो प्री के लिए शिफ्ट हो ही जाना चाहिए. तो अब मेरा प्लान था कि मेरा ऑप्शनल मेरे हो चुके हैं, लाइक मैंने दोनों ऑप्शनल पढ़ चुके हैं. मेरा ऑप्शनल सोशियो है, मैंने दोनों ऑप्शनल पढ़ चुके हैं. पर मेरा फर्स्ट पेपर है, उसकी मैंने उसकी मैंने आंसर राइटिंग वगैरह कर ली है थ्रू डैम्प. मैं लेवल अप IAS है, उनके डैम्प में रजिस्टर्ड हूँ, और पेपर 1 की आंसर राइटिंग वहाँ से हो चुकी है. इसके थ्रू मेरा रिवीजन वगैरह हो चुका है. अब बात आती है हमारे पेपर 2 की. तो पेपर 2 का वो है ना 28 तक करवा देंगे. तो मैंने सोचा है कि अब पेपर 1 हो ही चुका है, दिसंबर तक पेपर 2 भी हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जनवरी से तो ऑप्शनल करने का कोई टाइम ही नहीं रहेगा. तो इट्स बेटर कि आप लोग भी जो अपना ऑप्शनल है उसको, अगर आपके दोनों ऑप्शनल हो चुके हैं बहुत अच्छा, यू कैन रिवाइज दैम इन द 1 मंथ. और PYQs देख सकते हो, अगर लिखना पाओ तो सिर्फ देख लो. मतलब मैंने PYQs नहीं देखे हैं, बट मैं चाहती थी देखना, पर मैंने सोचा कि अगर मेरा पेपर 1 हो चुका है तो अभी मुझे फोकस करना चाहिए पेपर 2 पे, ताकि पेपर 2 भी मेरा हो जाए. अगर मैं पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 पे फिर से फोकस करने लग जाती तो थोड़ा डाइवर्ट हो जाता, और बाकी GS के सब्जेक्ट्स में कर नहीं पाती हूँ. तो मैंने सोचा कि ऑप्शनल एक पेपर हो चुका है, दूसरा पेपर भी हो जाएगा. तो आप भी, अगर आपका एक भी ऑप्शनल नहीं हुआ तो ट्राई करो कि इस 1 मंथ में आप एटलीस्ट वन ऑप्शनल का पेपर आप कंप्लीट कर लो. बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपको इससे. प्री के बाद में थोड़ा बर्डन भी कम होगा, और आपको ये लगेगा, एक अश्योरेंस मिलेगी दैट यू हैव डन समथिंग. तो इसके लिए आप एटलीस्ट एक पेपर कर लो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ज़्यादा, बट आप एक पेपर कर लो. ठीक है, आपके दोनों हो चुके हैं तो रिवाइज़ कर लो, PYQs लगा लो, एंड टॉपर्स की कॉपी देख लो. या जैसे मैंने डैम्प पे रजिस्टर्ड हूँ, उसी तरीके का अगर आपको कुछ मिलता है तो आप अपने ऑप्शनल के लिए उसमें रजिस्टर कर सकते हैं. मेरा ऑप्शनल सोशियो है. ठीक है, फिर बात आती है GS की. अब GS में मेरा हिस्ट्री है, जो मेरा कल सुबह तक कंप्लीट हो जाएगा. मॉडर्न इंडिया आई मीन. बाकी अभी मेरे कुछ सब्जेक्ट्स रहे थे, जैसे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ड हिस्ट्री. मतलब आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ हिस्ट्री, इसलिए ये मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता है इसको करने में, मैंने नहीं किया. ये दोनों रह रहे हैं. मेरा ऐसे रह रहा है, अभी तक मैंने सिर्फ एक ऐसे लिखा है, तो ऐसे भी मेरा रह रहा है. मेरा सोसाइटी रह रहा है, और सोसाइटी रह रहा है मेरा, और डिजास्टर मैनेजमेंट रह रहा है. तो मेरे ये सब्जेक्ट्स रह रहे हैं. तो मैंने सोचा कि पहले मेरा प्लान था कि मैं GS पे फोकस करूं और इन सब सब्जेक्ट्स को प्री के बाद के लिए छोड़ दूं. बट मेरी किसी से बात हुई है, ही हैज़ ऑलरेडी क्लियर्ड द एग्ज़ाम. तो ही सजेस्टेड मी टू कंप्लीट द स्टैटिक सब्जेक्ट्स एज मच एज आई कैन इन द दिसंबर वाला मंथ. सो आई चेंज माई स्ट्रेटजी, और मैंने फिर अपना हिस्ट्री कंप्लीट किया. सबसे पहले पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मुझे उन्होंने ही सजेस्ट किया कि दैट आई कैन गो फॉर द प्रहार सीरीज़ और टॉपर्स के नोट्स. नो नीड ऑफ रीडिंग एनी बुक, टॉपर्स नोट्स, प्रहार सीरीज़, और इसी के साथ साथ वो भी कर सकती हूँ PYQs. फर्स्ट हिट द PYQs, स्टार्ट विद द PYQs एंड देन रीड द प्रहार सीरीज़. इट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन बाय फिजिक्स वाला.
72 एंड 80 पेज की है PDF से दोनों की। तो ये ना मैक्स टू मैक्स है ना 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। 6 days आई हैव अलॉटेड फॉर दिस, क्योंकि आई हैव टू डू ओनली दिस विद ऑप्शनल। सो ये फिर ऐसे का है कि मैंने 3 days टोटली अलॉट किए हैं ऐसे के लिए, जिसमें मैं एनेक्डोट्स देख लूँगी, कुछ स्ट्रेटजीज़ देख लूँगी, एग्जाम्पल्स वगैरह इकट्ठे कर लूँगी। सो 3 days थोड़े से कम है, बट आई गेस इनफ है, क्योंकि नॉलेज तो कंसोलिडेट है ना बाकी सब्जेक्ट से ही करनी है। एक बार स्ट्रक्चर फ्रेमवर्किंग पता चल जाए और इन्हीं में कम से कम 3-4 ऐसे लिख लो तो सही सतुना बिट जाएगा। अदर देन दिस पोस्ट इंडिपेंडेंट हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, ऐसे हो गया। ऐसे के टेलीग्राम पे कुछ ना कुछ कंटेंट मिल जाएगा, टॉपर्स ने काफ़ी सारा अपलोड किया गया। यू कैन रेफर टू लाइक महक जैन है, AIR 17 है, यू कैन रेफर टू हर चैनल, वहाँ पर काफ़ी सही कंटेंट है। शुभम कुमार जो AIR 1 थे, उनके टेलीग्राम चैनल पे भी काफ़ी अच्छा कंटेंट है। यू कैन रीड देम एंड रिवाइज देम रेगुलरली। और जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है, एग्जाम्पल्स है, जो भी आपको लगे लिख सकते हो आप, उसको लिखते रहो ऑनलाइन। फिर आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी मैंने तो अभी एक टॉपर के नोट्स ही है वही देखे हैं, उन्होंने काफ़ी बेसिक वगैरह से लिखा हुआ है। अगर मैंने इसके कुछ लेक्चर्स रेफ़र किए तो मैं बता दूंगी। अब इसका मैंने सोर्सेज देखे नहीं है, सिर्फ टॉपर्स के नोट्स निकाले हैं। एक टॉपर है, उन्होंने काफ़ी बेसिक से नोट्स बनाए हुए हैं, तो वो मुझे अच्छे लगे, तो ये पढ़ लूँगी। सोसाइटी के लिए आई हैव थॉट टू गो विद द वही स्मृति शाह मैम के लेक्चर्स या फिर नोट्स आप देख सकते हो, जो कि नोट्स टेलीग्राम पे काफ़ी आराम से अवेलेबल है। वन ऑफ माय फ्रेंड हैड एनरोल्ड इन द विजन IAS, सो ही हैज़ द लेक्चर्स ऑफ सोसाइटी। सो I was thinking to take lectures from his classes, of course. So this is about society. Like I have given 11 days for the society, because I have already covered 6 to 7 lectures of this. But due to some reasons, I have stopped that, and now I have to begin with this. So I have notes of the 6-7 chapters. So the time that I would give in note making would be reduced, and 11 days only society. Okay, I have to do no other option. Society, disaster management 3-4 days, essay 3 days, 6 days for this. So that's all. Other than this, like 29th, 30 and 31st, I have reserved them for the strategy, resources, planning फॉर द प्री। मीन्स अब कौन सी टेस्ट सीरीज़ लेनी है, कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट कहाँ से कवर करने हैं, कौन कौन सी चीज़ें मेरी हो चुकी है, जो भी चीज़ें हमें करनी होती है, कितने टेस्ट लगाने हैं, CSET कहाँ से करना है, कितना टाइम अलॉट करना है, एवरीथिंग 29, 30 एंड 31, क्योंकि प्री है, आने वाला है, एक अच्छा टाइम देना होगा ताकि आप स्ट्रेटजी अच्छे से बना पाओ। एक हार्ड एंड फास्ट में बना दें और एक वो स्ट्रेटजी हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे तो उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। तो इसके लिए है ये, ठीक है। 29, 30 एंड 31। अभी आज मैंने क्या किया, आज मैंने हमारे सोशियो का जो डैम्प था उसमें पेपर 2 का A1 और A करना था, तो मैंने वही कंप्लीट किया है। उसके अलावा उसी का टेस्ट लिखा है, ठीक है। 2 चीज़ें हो चुकी है। अब मुझे करना है हिस्ट्री, क्योंकि मेरा मॉडर्न हिस्ट्री मैंने बहुत लेट शुरू किया है। मेरे बाकी सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, थोड़ा बहुत रिवीजन भी हो चुका है, बट आई हैव स्टार्टेड हिस्ट्री वेरी लेट, क्योंकि आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, मैंने जैसे पहले बताया। बट वही जो भैया थे उनसे पूछा, उन्होंने कहा रीड इट लाइक अ बुक, याद कुछ नहीं करना है, जस्ट रीड। मैंने रीड किया, मुझे चीज़ें समझ आने लगी, मुझे इंटरेस्ट आने लगा। तो मेरे 500 to 540 पेज रह रहे हैं दैट आई हैव टू कंप्लीट बाय टुडे, ऑफ कोर्स। तो इसके साथ साथ उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया था कि 542 लाइक लास्ट चैप्टर है, यहीं तक पढ़ना है, इसके आगे का पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, पार्टीशन वगैरह आ जाता है तो मतलब नहीं है।
और स्टार्टिंग भी फिफ्थ यूनिट से कराई थी। वो 1857 के रिवोल्ट के पहले वाले चैप्टर से। 139 पेज है मेरी वाली स्पेक्ट्रम में, और 139 तो 452 पेजेस, यही कुछ 400 पेज है। सो इट इज़ ईजी टू डू। एमएक मैंने किया हुआ था पहले, बट बाकी मैं प्री के टाइम ही करूँगी। एंड हिस्ट्री है, आज मैं हिस्ट्री हो जाएगा, फिर ऐसे शुरू करूँगी और सोशो चलता रहेगा। फिर इसके बाद में हमारा आएगा पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री, और सोशियो तो चलता ही रहेगा। फिर आएगा डिज़ास्टर मैनेजमेंट, फिर 19 तारीख से लेके 28 तक। 28 मतलब मैं 31 ही दूंगी इसको, स्ट्रेटजी के लिए अलग रख लूँगी क्योंकि डैम्प 28 को ख़त्म हो जाएगा मेरा, तो सिर्फ यही रह जाएगा। तो फिर यहाँ पर हम करेंगे सोसाइटी का। सोसाइटी हो गया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, सोशियो हो गया, ये सब हो गया। और यही मेरे मेजर पोर्शंस बच रहे थे। बाकी फिर जो भी है, जैसे साइंस इंटेक वो मैं एक बार कर चुकी हूँ, 1-1.5 बार कर चुकी हूँ, मतलब पॉलिटी वगैरह वो सब फिर प्री में ही करना है। अब ये चीज़ें प्री में नहीं आ रही तो एक बार पहले कर लो ना। प्री क्लियर होने के बाद तो डायरेक्ट मेंस के लिए 89 डेज़ 88 डेज़ ही हैं, तो बहुत कम टाइम है, तो इसीलिए पहले से करके रखना होगा। राइट गाइज, कुछ भी डाउट्स हो देन यू कैन आस्क मी, यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच। ठीक है, अब मैं फालतू की थोड़ी सी बकवास करूँगी, मैक्स टू मिनट्स। हाँ ठीक है, मतलब थोड़ा अजीब सा फेज़ है ये, मेरी लाइफ में चल रहा है एक अजीब सा फेज़। पिछले 3-4 दिन से मतलब पढ़ाई नहीं हो रही थी। आई वॉज स्टडिंग फॉर 2 आवर्स बस, तो काफ़ी कम हो रहा था। पता नहीं, थोड़े आलस भर गए थे एंड थोड़ा फ़ोन का एडिक्शन हो गया था, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिड्यूस इट एंड वापस से ट्रैक पे आने का, बिकॉज प्रीलिम्स इज़ नियर। पढ़ाई करनी है, बहुत इम्पोर्टेंट मंथ है दिसंबर वाला। आप सब भी ध्यान रखना, जो भी आलस है, जो भी डिस्ट्रैक्शन है, प्लीज़ उनको हटा दीजिए। नथिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन योर एग्ज़ाम। या यू आर डेफिनेटली इम्पोर्टेंट, बट आप ऐसे एक्शंस, ऐसे डिसीजंस ना लीजिए जिससे कि आपको खुद को रिग्रेट हो। एंड फ़ोन चलाना, फालतू बकवास करना, आई एम वेरी मच सोशल पर्सन एंड आई एम अ सोशल एनिमल टू बी वेरी स्पेसिफिक। और मैं अब चाह नहीं रही हूँ, अब मैं कम कर रही हूँ दोस्त कम करने। वैसे पहले से काफ़ी कम हो गए हैं, फ़ोन पे बात कम हो गई है, बट आई जस्ट वॉन्ट कि ये थोड़े और कम हो जाए और मैं फ़ेस टू फेस जिनसे भी मिलती हूँ थोड़ा सा वो भी रिड्यूस हो जाए, क्योंकि अब आ गया है कमरे में बंद होने वाला टाइम। सो दैट्स इट। आई होप मैंने टाइम नहीं लिया हो, और बस पढ़ना है गाइस। डिसिप्लिन, मोटिवेशन कुछ नहीं होता है। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी, DDC। टोक्यो ड्रामा क्लब नहीं, डिसिप्लिन, dedication, consistency. Okay, that's it. Bye bye. Good night.